हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ नजर आया। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई, लेकिन इसके बाद विपक्ष की ओर से वंदे मातरम गाने की मांग को लेकर हंगामा शुरू हुआ। हालात ऐसे बने कि महज 11 मिनट में सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर राष्ट्रगान के विरोध का आरोप लगा दिया, तो बीजेपी विधायक विपिन परमार ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का पलटवार किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। आलम यह रहा कि सत्र के पहले दिन की कार्रवाई महज 11 मिनट के भीतर ही स्थगित करनी पड़ गई। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राष्ट्रीय अपमान और राष्ट्रद्रोह के आरोप लगा रहे हैं। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई। इसके बाद विपक्ष ने सदन के भीतर वंदे मातरम गाए जाने की मांग की, लेकिन अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष की ओर से भाजपा विधायक विपिन परमार ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत का अपमान करने के आरोप लगाए। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत गाने का आग्रह किया गया, जिसकी अनुमति न मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो परंपराएं तो बनाई जाती है, और वंदे मातरम क्या, मैंने पहले भी कहा है, हे मातृभूमि तुम्हें हम श्रृंगार के रूप में, हम इस मातृभूमि के पुत्र देखना चाहते हैं। अब कुछ धर्मों के लोगों को ये ठीक नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना मन, वाणी और व्यवहार बदलना चाहिए। ये कहना सर, मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, और आप भी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं कि किसने इसका अपमान किया है। अपमान करने वाले अब नारे और आपके सामने प्रेस वाइट दे करके अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं इसको राष्ट्रद्रोह से कम नहीं मानता। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रगान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, हम हिमाचल प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करेंगे, ऐसे राष्ट्रीय गान के अपमान करने वालों को भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और यही नहीं है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है। हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी या तो तालमेल नहीं है, असमंजस में है। अरे राष्ट्रीय गान गाते और बड़े सम्मान के साथ बोलते कि अब आप राष्ट्रीय गीत भी गा दो, कौन मना करता है? कोई मना कर रहा है? ये बड़े अपमान की बात है। और मुझे बड़ा दुख होने लगा कि 70-78 साल के समय से जो राष्ट्रीय गान गाते आ रहे थे, आजादी के समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी ने आज उसका अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विधायक दल इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा सहित कई विधान मंडलों में भी सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रगीत से करने की परंपरा है। उन्होंने तीखे स्वर में कहा है, विधानसभा में कार्रवाई किस तरह चलानी है विपक्ष नहीं, विधानसभा के नियमों और परंपराओं से ही तय होगा। जो लोकसभा की शुरुआत है वो भी राष्ट्रगान से हुई। हम दोनों नहीं गाते ना, ऐसा कन्वेंशन है अभी तक। और लोकसभा ने भी राष्ट्रगान से शुरुआत की, जो हम हर बार करते हैं। तो यहाँ कहाँ कोई विरोधाभास है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, वो कह रहे क्योंकि राष्ट्रगीत कोई विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, वो नए नियम नहीं बनाएंगे, नई कन्वेंशन, नए प्रेसिडेंट्स थोड़ी बनाएंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन जिस विधानसभा में बेरोजगारी, विकास और प्रदेश के दूसरे अहम मुद्दों पर बहस की उम्मीद की जा रही थी, वहां शुरुआती 11 मिनट ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की सियासत में उलझ गए। राष्ट्रगान के सम्मान से लेकर वंदे मातरम के कथित अपमान तक दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद सदन की कार्रवाई पर कितना असर डालता है, और क्या हिमाचल की राजनीति राष्ट्रवाद के इस मुद्दे से आगे बढ़कर
जनता से जुड़े मुद्दों पर लौट भी पाएगी या नहीं। खबरें अभी तक के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट।